14 फरवरी को उत्तराखंड में लोकतंत्र का महापर्व का दिन है और 14 फरवरी को सुबह से ही लोगों को प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए मतदान करना है। चुनाव आयोग हो या जिला प्रशासन, इनके द्वारा पिछले काफी समय से लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। और अगर रुद्रपुर में आकांक्षा ऑटोमोबाइल पहुंचे प्रख्याता अभिनेता और गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने भी टीवी 100 के माध्यम से उत्तराखंड वासियों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करना सुनिश्चित करें और जिससे एक बेहतर उत्तराखंड का निर्माण संभव हो सके। वहीं रुद्रपुर शहर के वरिष्ठ समाजसेवी और आकांक्षा ऑटोमोबाइल के एमडी पुनीत अग्रवाल ने भी उत्तराखंड वासियों से अपील की और कहा कि इस बार मतदान का प्रतिशत पिछली बार की अपेक्षा कहीं ज्यादा हो, इसीलिए घर से निकले और समय पर मतदान करना न भूलें। उधम सिंह नगर नेपाल की विदेशी सीमा के साथ उत्तर प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा से भी लगा हुआ क्षेत्र है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी मतदान दिवस पर मतदान की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना चाहता है और इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली है। जनपद उधम सिंह नगर के एसएसपी बरिंदरजीत सिंह ने टीवी 100 से कहा कि ये सभी तैयारियां मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए संपन्न की जा रही है और उन्होंने ये भी कहा कि जब प्रशासन इतनी तैयारियां कर रही है तो लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले मतदान दिवस को और मतदान करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। बस मेरी यही अपील है सभी उत्तराखंड के अपने क्षेत्रवासियों को कि आप लोग खूब वोट दीजिए और हर एक व्यक्ति वोट दीजिए, जिससे हमारा वोट का परसेंटेज जो हमेशा 60 to 65 रहता है वो 80% तक 90% तक जाए, जिससे हमारे उत्तराखंड का भविष्य जो है और उज्जवल हो और आपकी लाइवी सरकार उत्तराखंड के लिए और बेहतर से बेहतर काम कर सके। इसलिए आप सबसे मेरा पुराना आवेदन है कि आप लोग वोट जरूर डालिए। देखिए, मतदान करें ये तो बहुत ज़रूरी है कि सब लोग करें, क्योंकि इतनी व्यवस्था उन्हीं के लिए की गई है और तमाम जो है ईसीआई ने इतना वो किया गया, चाहे जागरूकता हो प्रशासन द्वारा की जा रही है और पुलिस द्वारा इतनी सुरक्षा उन्हीं के लिए की जा रही है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग मतदान करें और ये है कि जल्दी मतदान करें। मान लिया भीड़ हो रही है बूथ में और आपका घर पास में ही है तो कृपया थोड़ी देर चले जाइए, कभी ना कभी दोपहर में जो है कम होगा, क्योंकि वोट तो 1000 ही है तकरीबन हर बूथ पे, तो आपको मौका मिल जाएगा। तो अनावश्यक भीड़ ना करें बूथ पे। मैं अभी खटिमा से लौट रहा हूँ और मैं इस वक्त रुद्रपुर में हूँ, तो मैं सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग कृपया ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ये पहले मतदान फिर जलपान, क्योंकि अक्सर ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी तो जीत रही है, अरे धामी साहब तो जीत रहे हैं, अरे हमारे विधायक जी तो जीत रहे हैं, छुट्टी करते हैं, लेट उठते हैं, अच्छा थोड़ा धूप निकल जाए, अच्छा थोड़ा ये हो जाए। अब ऐसा मत करिएगा कृपया। तो कुमाऊं से हमारे ब्यूरो चीफ संजीव कुमार हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में कल चुनाव है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की गई है? बिल्कुल सान्या, देखिए जिला प्रशासन जिस तरीके से लगातार जागरूकता अभियान भी चला रहा था और वो दिन कल आ चुका है, तो ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार लोगों की जो अपील करता हुआ नजर आ रहा था, तो निश्चित तौर पर वह अपील रंग लाएगी। और इसको लेकर के आज पोलिंग पार्टियां अपने अपने गंतव्य की तरफ रवाना भी कर जा चुकी हैं। दूसरा, जनपद उधम सिंह नगर की अगर मैं बात करूं तो सान्या, तो यहाँ पर जनपद उधम सिंह नगर एक तो नेपाल की सीमा से, विदेशी सीमा से भी ये बॉर्डर लगता है, दूसरा अंतर्राज्यीय सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन को बेहद सख्ती के साथ में बहुत कदम उठाने पड़ेंगे। तो इसको लेकर के भी जो जनपद उधम सिंह नगर के एसएसपी हैं या जो कुमाऊं मंडल के डीआईजी हैं, वो लगातार इन चीजों पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी भी तरह से अशांति का वातावरण पैदा ना हो। और जिलाधिकारी कार्यालय से भी जो सुबह से जो सूचनाएं मिल रही हैं कि सभी आरओ अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र की तरफ रवाना कर दिए गए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जागरूकता का अभियान था वो अभी भी बदस्तूर जारी है। जगह जगह जिला निर्वाचन कार्यालय के चुनाव आयोग के जो रथ बनाए गए थे वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और आज भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप पहले जलपान नहीं, पहले मतदान करें और उसके बाद जलपान करें। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रुद्रपुर आए थे, तो उन्होंने भी अपनी पार्टी के लिए तो एक बात अलग कहनी बात है, लेकिन मतदान को लेकर के लगातार सबसे अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर जो वोटों का प्रतिशत साल 2017 में विधानसभा चुनाव में था, इस बार कहीं ना कहीं वो वोटों का प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आएगा और लोग भय मुक्त वातावरण में अपने मतदान के इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेंगे। सानिया,
तो किस तरह की तैयारियां की गई है सभी मतदान केंद्रों पे? हालांकि कोरोना की वजह से जो देखा जाए तो इस बार के हालात काफी अलग है, तो उन तमाम चीजों को देखते हुए किस तरह की तैयारियां की गई है? सानिया, मुझे लगता है कि इस बार जो सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से अगर कोई चीज देखी जा रही है तो वो जिला प्रशासन के द्वारा जो सखी बूथ बनाए गए हैं, दिव्यांगों के लिए अलग से बूथ बनाए गए हैं और कुछ मॉडल बूथ का भी निर्माण किया गया है। तो मॉडल बूथ में जो सुविधाएं होती हैं वो बहुत ही अच्छी सुविधाएं वहां पर दी जाएंगी। लोगों को बैठने की व्यवस्था होगी, चाय कॉफी की भी व्यवस्था की जाएगी। वो मॉडल बूथ के तौर पर पहली बार प्रयोग किया जा रहा है। दिव्यांग बूथ जो बनाए गए उसमें दिव्यांगों को किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही पहली बार जो सखी बूथ का भी निर्माण किया गया है जी। अगर देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण को लेकर के एक बहुत बड़ी पहल की गई है, जिससे कि महिलाएं भी सखी बूथों में जाएं और मतदान केंद्रों पर जाकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी करें। सखी बूथों की सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि सखी बूथों में जितने भी सुरक्षा कर्मी होंगे वो महिलाएं ही होंगी, जितने भी निर्वाचन अधिकारी होंगे वो भी महिलाएं होंगी। सानिया, तो ऐसे में कम से कम जो है महिलाओं को बड़े आसान तरीके से वोट करने का एक मौका मिलेगा। तो लोकतंत्र के स्तर को मजबूत करने के लिए मतदान दिवस पर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और मतदान चुनाव आयोग लगातार इस कोशिश में है कि इस बार वोटों का प्रतिशत पिछली बार से कहीं ज्यादा बेहतर हो सके, जिससे कम से कम हर आदमी अपने स्तर से अपनी सरकार का निर्माण करने में भूमिका निभा सके। सानिया, संदीप जी, किन मुद्दों को लेकर जनता ने इस बार चुनाव में अपनी यहाँ पे चुनाव देने का, मतदान करने का मन बनाया है? किन मुद्दों को लेकर जनता इस बार अधिक अपना रुझान दिखा रही है? देखिए, उत्तराखंड हो या कोई दूसरा प्रदेश हो, जनता जो भी है वो रोजगार चाहती है। जनता चाहती है कि उसको हर चीज आसानी तरीके से सुलभ हो जाए। खासकर सबसे बड़ी चीज जो युवा वर्ग होता है, युवा वर्ग को क्या चाहिए होता है, जब 18 साल वो कंप्लीट करता है और वो पहली बार मतदान कर रहा होता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही होती है कि वो एक उस सरकार को वोट देने के लिए जा रहा है जिस सरकार से उसका भविष्य निर्भर करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार को लेकर के लोग वोट करते आते हैं। और महिलाओं के लिए भी मैं आपको बता दूं, महिलाएं चाहती कि उनकी जो गृह गृहस्थी है वो पूरी तरह से सही तरीके से चलती रहे। तो ऐसे में लोग कहीं ना कहीं इन चीजों को बेहतर तरीके से देखते हैं कि जो भी सरकार का, जिस सरकार को हम वोट देने जा रहे हैं, जिस सरकार का आगे भविष्य में निर्माण करने जा रहे हैं, वो सरकार उनके आने वाले भविष्य के लिए बेहतर साबित हो। महिलाएं सोचती हैं, वो अपने भविष्य के लिए सोचती हैं, बच्चों के लिए सोचती हैं, और जो पुरुष होता है वो अपने रोजगार को लेकर सोचता है, अपनी आमदनी को लेकर सोचता है। तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के अंदर अगर देखा जाए तो इन 21 सालों के अंदर जो भी सानिया उतार चढ़ाव आए, कभी कोविड आया तो कभी यहाँ की अपनी व्यवस्थाएं, भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से जो भी कमी या उतार चढ़ाव आए उनको दरकिनार करते हुए लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करेंगे। और वोट करने के साथ में जो नई सरकार का गठन होगा उसमें कहीं ना कहीं लोग अपने जीवन के सारी चीजों को निहित करते हुए देखेंगे। जी, जिस तरीके से इन 5 सालों में उत्तराखंड में विकास के कार्य किए गए, ऐसे में जनता का जो है क्या कुछ कहना है? जनता क्या कह रही है? विकास से जनता क्या संतुष्ट है या फिर जनता ने कुछ और ही बनाया है? देखिए सानिया, विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक रुकने वाला पहलू नहीं है कि विकास अब 5 साल अगर किया गया है तो वो आगे वो विकास की प्रक्रिया रुक जाएगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर लोगों को ऐसा लगता है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो 5-6 महीने का जो कार्यकाल था उन्होंने कोशिश की करने की, लेकिन 5-6 महीने के कार्यकाल में जो भी चीजें हो पाई, क्या वह उत्तराखंड के इतिहास को बदलने के लिए काफी थी? लोग इस पर भी फोकस करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी दोनों का एक बार करके राज्य रहा। तो ऐसे में लोग सोचते हैं कि आखिर किन चीजों से, किस सरकार से, किस समय से लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिला। नारायण तिवारी मुख्यमंत्री थे उस समय की मैं बात करता हूं, उस समय भी लोग कहते थे नारायण तिवारी एक विकास पुरुष के तौर पर देखे गए। उस समय सिडकुल भी आया, सिडकुल में स्थापना हुई तो लोगों को रोजगार के यहाँ पर अवसर मिले। लेकिन आज वर्तमान में स्थितियां क्या हैं, लोगों का सिडकुल में भी रोजगार के कितने अवसर मिल रहे हैं? तो लोग हर चीज पर कहीं ना कहीं जोर डालते हैं और मुझे लगता है जोर डालना चाहिए। अगर 5 साल में आपको एक वोट करने का मौका मिलता है, सरकार बनाने का मौका मिलता है, उत्तराखंड के भविष्य का निर्धारण करने का मौका मिलता है, तो निश्चित तौर पर आपको वोट देने का जो अधिकार मिला है उसका आपको पूरी तरह प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर आप वोट देने के अधिकारी हैं और आप वोट देते हैं, शायद तभी आप कहने के योग्य होंगे कि हमने इस सरकार को चुना था, लेकिन अभी अभी इस चीज में आपने कमी दिखाई। जी संदीप जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे ब्यूरो चीफ संदीप कुमार हमारे साथ जुड़े थे तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में कल चुनाव है, 14 फरवरी को चुनाव है, लोकतंत्र का महापर्व कल उत्तराखंड में, और कल उत्तराखंड की जनता ये तय करेगी कि अगले 5 साल में वो किन पार्टी को अपने सेवा में लाने का मन बनाया है। और जनता कल इस पे मुहर लगाएगी। जनता के मन में इतने वक्त से क्या चल रहा था, इन तमाम चीजों को पे कल जनता मुहर लगाती हुई नजर आएंगी। लोकतंत्र का महापर्व है कल 14 फरवरी को उत्तराखंड में, और
लगातार देखा गया कि सभी पार्टियां पूरी कोशिश करती नजर आई, भले वो बीजेपी हो या कांग्रेस या बसपा या समाजवादी पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में पूरी तरह सक्रिय नजर आई। सभी पार्टियां यहां जमकर हुंकार भरती नजर आई। अब जनता के दिल में क्या है, मन में क्या है, ये कल पता चल पाएगा लोकतंत्र के महापर्व पे। तो इसी पे अधिक जानकारी के लिए मसूरी से नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अधिक जानकारी के लिए नीरज सिंह जी, कल लोकतंत्र का महापर्व है, 14 फरवरी को कल उत्तराखंड में चुनाव होना है। ऐसे में जनता का रुझान किस तरफ अधिक देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव की जो तिथि निर्धारित की गई थी 14 फरवरी जो है बिल्कुल करीब आ चुकी है, क्योंकि कुछ ही घंटों का समय रह गया है और जितने भी प्रत्याशी हैं सभी का जो है भविष्य अब ईवीएम में कैद होने वाला है। जी। और बात यदि मसूरी की जाए तो मसूरी में व्यवस्था काफी चाक और चौबंद दिखाई दे रही है। 178 मसूरी विधानसभा के जो है केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से कि 41 बूथों को अति संवेदनशील और संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है और जिसको लेकर के 19 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसमें। जी, यहाँ पे अगर बात करें मसूरी की जनता का, तो मसूरी में अगर महिलाओं वर्ग की बात करते हैं तो महिला ने किन मुद्दों को सबसे अधिक महत्व दिया है? महिलाओं का किस तरफ अधिक रुझान देखने को मिल रहा है? क्या महिलाएं विकास को देखकर मतदान करने वाली है या सुरक्षा व्यवस्था, तमाम चीजों को लेकर, किन चीजों को लेकर महिला इस पर अधिक सक्रिय दिख रही है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका सानिया जी। मसूरी क्योंकि उत्तराखंड जो है सैन्य बहुल प्रदेश है और यहाँ की महिलाएं भी किसी से कम नहीं है, शिक्षित लगातार शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना नाम कमा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दा आकर के रुक जाता है किचन के ऊपर। तो जो महंगाई है, महंगाई का मुद्दा एक सबसे ज्यादा लेकर के ये लोग महिलाओं में एक उत्साह देखा जा रहा है कि एक ऐसी सरकार बनाए जो महंगाई पे लगाम लगाए। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि किचन जो है लगातार उनकी बजट से बाहर होता जा रहा है, गैस सिलेंडर की बात करें चाहे सब्जी या किसी भी तरीके की, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जरूर एक प्रभावी रूप से उनके सामने है। जी, हालांकि पहाड़ी इलाका होने की वजह से बूथ की अगर बात करें तो काफी दूरी पे बताई जा रही है। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? बिल्कुल, देखिए भौगोलिक परिस्थितियां उत्तराखंड की काफी विषम है, इसमें मसूरी भी जो है पहाड़ों की रानी कहलाई जाती है। जी। मसूरी में जो है जितने भी बूथ 69 यहाँ पे जो है मंडल के अंदर बनाए गए हैं जो, और यदि बात मसूरी की जाए तो मसूरी में 30 बूथों को बनाए गए हैं। 5 संवेदनशील और अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है यहाँ पे बूथों को, और जिसको लेकर के पुलिस और प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्स की एक कंपनी के साथ साथ थाना पुलिस जो है मसूरी की वो चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर देखने में लगी हुई है। जी, अगर मतदान केंद्र की बात करें तो किस तरह के वहाँ सुरक्षा व्यवस्था की गई है? जी देखिए, यहाँ पे क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाना है, सुनिश्चित किया जा रहा है। जो लाइनें लगेंगी बूथों के बाहर वहाँ पर गोले बनाए जा रहे हैं, साथ ही साथ सैनिटाइजर भी यहाँ पर रखा जा रहा है। और यदि सुरक्षा व्यवस्था की बात की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ थाना मसूरी की जितने भी यहाँ पे पुलिस तो नीरज कुमार, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता मसूरी से नीरज कुमार हमारे साथ जुड़े थे तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में कल चुनाव है, लोकतंत्र का महापर्व, और ऐसे में तमाम तैयारियां कर ली गई है। प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय है और कोरोना के मद्देनजर तमाम प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जाएगा और इसको लेकर काफी लंबे समय से इसकी तैयारियां भी की जा रही थी। जनता कल ये तय कर लेगी कि किस पार्टी को अगले 5 साल में तक वो देखना चाहती है, और इस बात पे कल जनता फैसला लेते हुए नजर आएंगी। और कल चुनाव को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई।